गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और पार्ट 6। आज मैं 5th क्लास का आप लोगों को पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी ग्रामर का। तो आपके 6 में क्या है, लिंग है। लिंग मीन्स क्या होता है, जेंडर। तो लिंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो इसमें हम इसमें जेंडर पढ़ेंगे और जेंडर के अंदर क्या बताया गया है कि इसके कितने भेद होते हैं और कुछ पुल्लिंग तथा उनके स्त्रीलिंग शब्द, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बताए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी हम आज अपने इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखिए, लिंग यानी जेंडर। संसार में जितने भी प्राणी, मनुष्य या वस्तुएं हैं उन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट आपका पुरुष जाति है, दूसरा स्त्री जाति है। देखिए, निम्नलिखित चित्रों को देखकर इनके नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। बैल दौड़ रहा है। देखिए अपना ये चित्र देखिए आप लोग, इसमें क्या है, जो ये बैल है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। और सेकंड देखिए, वह राजा है, यह एक लड़का है। गाय खड़ी है, वह रानी है, यह एक लड़की है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह समझ में आता है कि प्राणी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, एक पुरुष और दूसरा स्त्री। जैसे इसमें बैल, राजा तथा लड़का ये क्या है, पुरुष जात के हैं, और गाय, रानी तथा लड़की क्या है, स्त्री जाति के हैं। तो हम लोग ये बताइए पुरुष और स्त्री जाति की पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए आइए हम आगे आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले देखिए लिंग क्या होती है। तो लिंग की परिभाषा क्या होती है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका पुल्लिंग और सेकंड क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो जो आपका पुल्लिंग होता है तो उसकी परिभाषा क्या होती है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, पिता, शेर, मुर्गा। तो ये आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, शेर सोता है, तो सोता है यानी ये शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये पुल्लिंग है। मुर्गा कुकड़ुक को बोलता है, तो ये किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आएगा। उसी तरह सेकंड आप देखिए स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, माता, शेरनी, मुर्गी। तो ये सब किसके श्रेणी में आते हैं आपके, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हो गए आपके, तोता, खरगोश, बगुला, उल्लू, कौवा, चीता। ये हमेशा कैसे रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जिस तरह कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उसी तरह कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए जैसे क्या हो गया, बतख हो गया, गिलहरी हो गई, मधुमक्खी आपकी हो गई, मछली और चील। तो ये क्या है, ये सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या है, पुल्लिंग शब्दों का क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग बनाएंगे। देखिए पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो इसमें फर्स्ट देखिए क्या है आपका, अध्यापक। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा। पड़ोसी का पड़ोसिन हो जाएगा। बालक का बालिका हो जाएगी। श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा। नायक का नायिका हो जाएगा। भतीजा का भतीजी हो जाएगी। मौसा का मौसी हो जाएगी। भांजा का भांजी हो जाएगी और भाई का बहन हो जाएगा। मालिक का मालकिन हो जाएगा। पोता का पोती हो जाएगा। लेखक का लेखिका हो जाएगी। पुरुष का स्त्री हो जाएगा और पुत्र का पुत्री हो जाएगी। अब देखिए इधर
घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगी। हाथी का हथनी, मुर्गा का मुर्गी और बकरा का बकरी, कुत्ता का कुतिया, शेर का शेरनी, हिरन का हिरनी, बिलाव का बिल्ली और बाघ का बाघिन, सिंह का सिंघनी, बैल का गाय, बंदर का बदरिया और चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहिया हो जाएगी और चीटा का चीटी हो जाएगी। तो देखिए कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता है, अर्थात ये इनके जो दोनों लिंग रहते हैं वो समान होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। तो हम क्या करते हैं? उनके लिंग को नहीं बदलते हैं। ये कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे डॉक्टर, डॉक्टर आप लड़कियों के लिए भी डॉक्टर वर्ड यूज कर सकती हैं शब्द, और आदमी के लिए यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है? राष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर इंजीनियर और कुलपति आदि। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या है? कभी नहीं बदलते, इनका अर्थ यही रहता है। देखिए हम लोगों ने अपने इस लेसन में क्या पढ़ा आज कि प्रत्येक प्राणी में स्त्री तथा पुरुष जाति होती है, तो इसका बोध लिंग के द्वारा हमें होता है। लिंग जो आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पुल्लिंग, सेकंड स्त्रीलिंग। कुछ जो शब्द होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता, भेड़िया, उल्लू, कौवा, तीतर, बकुला आदि। ये सदैव कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और कुछ शब्द सदैव कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मधुमक्खी, मछली, चील, बतख, गिलहरी आदि। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं, अभ्यास करते हैं अपना। तो देखिए फर्स्ट देखिए इसमें क्या है? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर लिंग हो जाएगा। सदैव पुल्लिंग रहने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें चीता हो जाएगा। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द क्या है? मछली है। तो नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरना है। तो संसार में जितने भी प्राणी, मनुष्य या वस्तुएं हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लड़का, राजा तथा बैल पुरुष जाति के हैं, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। लड़की, रानी तथा गाय स्त्री जाति के हैं, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगी। लिंग के 2 भेद होते हैं, फर्स्ट क्या हो गया? पुल्लिंग और सेकंड आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगी। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तो आपका 5 का आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर उनसे वाक्य बनाना है। तो देखिए पुल्लिंग कभी का क्या हो जाएगा? कभी स्त्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका एक वाक्य बनाना है। तो देखिए हम इसका क्या वाक्य बनाते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवयित्री थी। अब नेक्स्ट पेज देखिए। लेखक, तो लेखक का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। लेखिका हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा वाक्य में प्रयोग? महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध लेखिका थी। अध्यापक, और अध्यापक का क्या हो जाएगा? आपका अध्यापिका हो जाएगा। तो इसका वाक्यों में प्रयोग क्या हो जाएगा कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। प्रधानाचार्य का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। प्रधानाचार्या हो जाएगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग आइए हम करते हैं। जैसे ही प्रधानाचार्या आई वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। अब देखिए नेक्स्ट बालक, तो बालक का क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगी। तो सोहन की बालिका बहुत सुशील थी। ठीक। और नेक्स्ट क्या है? पुत्र है, तो पुत्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगी। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि सीता माता राजा जनक की पुत्री थी। तो ये आपका वाक्य में प्रयोग हो गया। आप लोग चाहे तो इसी से आप और वाक्य बना सकते हैं इनका प्रयोग करके। अब देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्या है? लिंग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग देखिए पेज नंबर 27 में।
सबसे ऊपर देखिए आप लोग, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। और सेकंड देखिए आप क्या है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। इसका आंसर भी आप देखिए पेज नंबर 27 में। ये देखिए इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा कि लिंग, हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया? पुल्लिंग, और सेकंड क्या है? स्त्रीलिंग है। और इसके 2 उदाहरण पूछा है। तो पुल्लिंग का उदाहरण क्या होगा? छात्र और पिता। और स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगी? छात्रा और माता हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड, पुल्लिंग किन्हें कहते हैं? अब हमें क्या करना है? पुल्लिंग की परिभाषा बतानी है। तो ये देखिए पेज नंबर 27 में ही देखिए, पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो इसी के नीचे देखिए, पुल्लिंग के नीचे 27 पेज में, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट हो गए। और इसके बाद देखिए आपको ये क्रियाकलाप प्रोजेक्ट दिया गया है, इसको आपको अपने से करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, चित्रों को देखकर उनके नाम सही शीर्षक के नीचे लिखना है। तो आप इसमें चित्र देखिए और इसमें से स्त्रीलिंग ढूंढना है और पुल्लिंग ढूंढना है और ढूंढ के इस बुक में फिल करना है। सेकंड देखिए क्या लिखा है इसमें, पुराने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या पुस्तकों से कुछ प्राणियों, वस्तुओं, मनुष्यों के चित्र काटकर एक चार्ट पर चिपकाइए और उनके नीचे उनके नाम तथा लिंग लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आपको याद करना है और इस लेसन को आपको अपने कॉपी में फिल करके, बुक में फिल करके कॉपी में लिखना है। तो आपका लेसन ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।